कृष्ण यजुर्वेद अलग है, शुक्ल यजुर्वेद अलग है। शुक्ल यजुर्वेद मूल मंत्र संहिता भाग है, जिसका विद्वान लोग पाठ करते हैं। कृष्ण यजुर्वेद में वेद का व्याख्या भाग अर्थात ब्राह्मण भाग भी सम्मिलित है। ब्राह्मण भाग भी सम्मिलित होने के कारण से इसे कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं, और जो केवल मंत्र संहिता मात्र है वो शुक्ल यजुर्वेद है। एक प्रश्न ये किया था कि आप विचार ही देते रहेंगे या कुछ रचनात्मक काम भी करेंगे। मैंने पूछा कि रचनात्मक काम से आपका मतलब? कहा ये साफ सफाई करना, सड़क पर झाड़ू लगाना। हां, अर्जुन कहता है मेरे सब संशय दूर हो गए हैं। मेरे मस्तिष्क में जो दूषित कचरा था वो आपके विचारों से साफ हो गया है। अब मैं करिष्ये वचनम तव, तेरे वचनों को पूरा करूंगा। एक हंसी की बात बता देता हूं। हमारे यहां हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ों को सबको तू कहकर बोलते हैं, पिता को भी, चाहे कोई दादा हो कोई भी हो। देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री की बात चल रही थी, चरण सिंह जी की, उनको भी आप कह रहे थे तू कहकर बोलते थे। एक उदाहरण है हरियाणा का। एक बहुत बड़े महात्मा हुए हैं, रामपत जी वानप्रस्थी, शास्त्री जानते हैं उनको। शिव कुमार शास्त्री सांसद थे, उनसे मिलना हुआ उनका, वो तुधोड़ा की भाषा में बात कर रहे थे। शिव कुमार जी ने कहा महात्मा जी आप तुधोड़ा की भाषा में बात करते हैं। रामपत कहते हैं वानप्रस्थी जी क्यों, तू परमात्मा से भी बड़ा हो गया क्या? हम तो परमात्मा को भी तू बोलते हैं भाई। त्वम हीना पिता वसो त्वम माता शतक्रतो बभूविता, वेद का मंत्र है ये। हे प्रभु, तू ही मां है, तू ही पिता है, और लौकिक भाषा में आप रोज प्रार्थना करते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। क्या भगवान कहते हैं क्या भगवान एवं माता? जमेगा ही नहीं। खैर, अर्जुन कहता है मित्र कृष्ण करिष्ये वचनम तव, तुमने मेरे सब संशय मिटा दिए, तेरे वचनों को पूरा करूंगा और महाभारत के युद्ध को भगवान कृष्ण के विचारों के बल पर विजय करके दिखा दिया। नहीं तो पहले बहुत सारे तर्क दे रहा था दुनिया भर के, उसके बाद वैदिक विचारधारा लोगों से धीरे धीरे क्षय हो रही थी। उसी के आसपास का एक और प्रसंग जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, आज चौथा दिन है। आचार्य चाणक्य विचारों के बल पर, विचारों से प्रेरित किया चंद्रगुप्त मौर्य को, जो भारत खंड खंड हो गया था, उसको एकता के सूत्र में बांधा। महाभारत के 2500 साल पश्चात विचारों के बल पर चाणक्य ने तलवार को नहीं उठाया, और जिस झाड़ू की बात आप कह रहे हैं उस झाड़ू को भी नहीं उठाया, विचार ही दिए।
मध्यकाल में महाराणा प्रताप की मां ने महाराणा को विचार ही दिए। शिवाजी की मां जीजाबाई और समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी को विचार ही दिए। विचार ही मूल है। और जब अंग्रेज देश पर दन दना रहे थे, महारानी विक्टोरिया का संदेश आया कि अब हम भारत के शासन सूत्र को अपने हाथ में लेते हैं। और ये कहा, एक विज्ञप्ति पूरे देश में प्रचारित की गई जनता के कोप को शांत करने के लिए। जो विद्रोह हो गया था 1857 का, उस विद्रोह के बाद शांति स्थापित करने के लिए, जनता का जो कोप है, क्रोध है, वो शांत हो जाए, ये कहा गया कि अब पक्षपात शून्य राज्य होगा। उस समय भगवान आदि शंकराचार्य के बाद वेदों के पुनरुद्धारक महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज लिखते हैं, उन अंग्रेजों के राज्य में, कहते हैं, जिनका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, कोई कितना ही करे, अपने पराये की पक्षपात से सुन, प्रजा पर माता और पिता के समान कृपा और दया, पर विदेशी राज्य से स्वदेशी राज्य सर्वोपरि उत्तम होता है। ये विचार ही दिए थे महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने। केवल एक प्रसंग आता है कि एक ठाकुर की तलवार को उठा करके उसके 2 टुकड़े कर दिए थे, मारा नहीं उसको। उस ऋषि ने महाभारत के 5000 पश्चात पुनः विचार ही दिए थे। उन विचारों का ही परिणाम था, जिनका आप नाम लेते हैं, उनसे बहुत पहले बाल गंगाधर तिलक ने कहा, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और इन विचारों के बल पर ही इन लोगों ने जनता में जागृति लाई। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज द्वारा दिए हुए विचारों का ही परिणाम था कि लाला लाजपत राय, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव, स्वामी श्रद्धानंद, धर्मवीर लेखराम, न जाने कितने क्रांतिकारी वीर, बिस्मिल जैसे गिनाए नहीं जा सकते, इस देश के लिए स्वयं को बलिदान कर गए विचारों से। विचार ही मूल है। इसी कारण वेद में बार बार प्रार्थना की जाती है, हे प्रभु तन मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे प्रभु मेरे विचार शिव हो जाएं, मेरा मन अच्छे संकल्पों करने वाला हो जाए।